नागौर में ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां कुछ अपराधी क्रिप्टो करेंसी व ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट में ऊंचा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर लोगों के साथ ठगी करते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दरअसल नागौर पुलिस को ओंकार नाम के शख्स ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि कुछ लोगों के गिरोह ने उसे मेड़ता सिटी के ऑफिस बुलाकर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का लालच देकर उससे लगभग 92 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। लेकिन कुछ समय के बाद जब उसने उन लोगों से संपर्क किया तो उनके नंबर और ऑफिस बंद मिले, जिसके बाद वो पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस कहानी की पटकथा नागौर एसपी और टीम ने कैसे लिखी वो सुनिए। इस प्रकरण में जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें लगभग 92 लाख की साइबर फ्रॉड जो है इन लोगों के द्वारा किया गया था। ओवरऑल जो प्रथम दृष्टया अनुमानित राशि हम लोगों के पास में आई है, जो कि ओवरऑल क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे इन्होंने स्थानीय लोगों से लगभग 10 करोड़ के आसपास की ठगी अब तक कर चुके हैं। इनके नेटवर्क जो है वो दिल्ली तक जुड़ा हुआ है। फिलहाल अभी इनसे और डिटेल इन्वेस्टिगेशन पूछताछ अभी जारी है। मेड़ता में एक स्थान पे इन्होंने कार्निवल कॉरपोरेट ग्रुप के नाम से एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप बना रखा था और स्थानीय लोगों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के नाम पे ये लोगों से फ्रॉड करते थे। क्रिप्टो करेंसी उदाहरण के तौर पर यूएसडीटी, इथीरियम, एथर, बिटकॉइन, इस प्रकार की जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करके और ज़्यादा मात्रा में रिटर्न प्राप्त करने के लालच में काफ़ी लोग इनसे ठगे गए हैं। इन आरोपियों से 4 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप और लेन देन संबंधी दस्तावेज जो हैं वो भी बरामद किए गए हैं। इन्हीं कंप्यूटर में एक जो मशीन शामिल है वो क्रिप्टो माइनिंग मशीन जो है, वो इनका कहना है कि साहब इसमें हम क्रिप्टो की माइनिंग करते थे। ओवरऑल जो इनका मोडस ऑपरेंडी जो था वो सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स के मार्फत लोगों को लुभाना और इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करना, और साथ ही साथ एक ये नकली निवेश का प्लेटफॉर्म बनाते थे। फेक एप्स इन्वेस्टमेंट के इन्होंने बनाए हुए थे और उन एप्स के माध्यम से लोगों को ये उस पर एक लॉगिन आईडी, पासवर्ड अवेलेबल करवाते थे और लोगों का पैसा इन्वेस्ट करके और एक फर्जी तरीके से उनको रिटर्न के सपने दिखाते थे। इनके द्वारा अर्जित की गई राशि से जो भी प्रॉपर्टीज क्रिएट की गई उन प्रॉपर्टीज का भी अटैचमेंट आने वाले समय में केस प्रॉपर्टी के तौर पर हमारे द्वारा किया जाएगा। इस ठगी के अंदर सर कितनी राशि अभी इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको प्राइमरीली जो खाते हमारी जानकारी में आए हैं उनको फ्रीज करवाने की प्रोसेस में हम हैं। इसके अलावा पीछे से जो इनका दिल्ली का नेटवर्क है या और अन्य स्थानों के भी जो नेटवर्क हैं वो भी उनकी अकाउंट्स को फ्रीज करवाने की प्रोसेस में हम लोग हैं। इनके क्रिप्टो वॉलेट्स में कुछ क्रिप्टो करेंसीज के रूप में जो है वो राशि मिली है, उन क्रिप्टो वॉलेट्स को भी जो है केस प्रॉपर्टी के तौर पर फ्रीज किया जाएगा। सर, यूएसडीटी और क्रिप्टो को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम है पब्लिक में कि यूएसडीटी भारत में लीगल हो गई है। इस तरह की ओपिनियन ये लोग देते हैं, तभी जाके लोग इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो कानूनी स्थिति क्या सर क्रिप्टो और यूएसडीटी की हमारे देश में, ताकि पब्लिक अवेयर तो रहे कि भाई हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो फंसेंगे। देखिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग के जो है वो लीगलाइज्ड प्लेटफॉर्म जो हैं, लीगलाइज्ड प्लेटफॉर्म से ही कोई इन्वेस्टमेंट यदि आप करना चाहते हैं तो करें। और फिर भी क्रिप्टो चूंकि एक अनरेगुलेटेड क्षेत्र है, तो जो भी ऐसा क्षेत्र है जो कि अनरेगुलेटेड है, कोई किसी बॉडी के द्वारा गवर्नड नहीं है। उदाहरण के तौर पर हमारे जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से गवर्नड हैं, स्टॉक मार्केट है तो वो सेबी द्वारा गवर्नड है। इस प्रकार से क्रिप्टो का अभी तक कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। तो जो भी व्यक्ति चाहे ऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो में डील कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, अथवा अनऑथोराइज्ड पे कर रहे हैं, वो अपने जोखिम पे ही इस क्षेत्र में प्रवेश करें। ये गेम कब से उपलब्ध हो रही थी नागौर जिले में? तो इसमें सर लोकल लोग कौन है लेने वाले? इसमें जो मेन सरगना सौरभ पंत है ये उत्तराखंड का रहने वाला है, बाकी लोग स्थानीय हैं।
यहाँ पर लगभग 3 महीने से इनकी गतिविधियां जारी थी। इससे पूर्व ये अजमेर में रह करके अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे। इस तरह किसी स्कूल संचालित हो रहा है उसके अंदर से इनको आरोपियों को लिया गया। जी बिल्कुल। अच्छा सर, अगर जिले के और भी लोग अगर इनके जाल में फंसे यूएसडीटी और क्रिप्टो के, तो उनके लिए क्या सजेशन है? वो पुलिस से संवाद करे, क्या करे? ऐसे इनोसेंट लोग भी तो होंगे जिन्होंने पैसा डबल करने के चक्कर में इन्वेस्ट कर दिया, उन्हें आवाज भी नहीं होगी हम क्राइम में फंस रहे हैं। निश्चित तौर पे जो इस गैंग का तरीका वारदात है वो यही है कि आम जन को डबल रिटर्न का या उससे ज्यादा रिटर्न का लालच देकर उनका पैसा इन्वेस्ट करवाना, और उस पैसे को इन्वेस्ट करवाने के बाद में फेक एप्लीकेशंस के माध्यम से उनको ये दर्शाना कि शुरुआत में ये आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन इवेंचुअली ये वहां से अपना सारा सब कुछ वाइंड अप करके और फरार हो जाते हैं, और जनता की जो गाड़ी कमाई है, मेहनत से कमाई हुई, वो फिर जो है उनके साथ एक ठगी की घटना हो जाती है। चाहे यूएसडीटी हो या और किसी प्रकार का भी क्रिप्टो करेंसी हो, अगर किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड आमजन के साथ में हुआ है तो वो साइबर थाने पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, एसपी ऑफिस आकर के अपनी बात बता सकते हैं, अथवा जो व्हाट्सएप नंबर, हेल्पलाइन नंबर यहाँ से एसपी ऑफिस से जारी हुआ है, वहां से भी अपनी बात सुगम तरीके से हम तक पहुंचा सकते हैं।